आज का टॉपिक में हम लोग टाइम इंटेलिजेंस फंक्शन पढ़ेंगे। अब एक छोटा सा क्वेश्चन है और उस क्वेश्चन के जरिए आपके कुछ बेसिक फंक्शंस भी क्लियर होंगे और टाइम इंटेलिजेंस फंक्शंस भी क्लियर होंगे। ये बताओ कि अगर मेरे को बहुत बड़ा डेटा मिला है, मल्टीपल ईयर का डेटा मिला है, तो हम कैसे पता करेंगे कि हमारी पहली सेल क्या हुई है, फर्स्ट डे, मतलब पहली सेल किस डेट को हुई है। 1/11/2022 को हुई है, 1/11/2023 को हुई है, 1/1/2020 को हुई है। अगर डेटा में ये पता करना हो कि हमारी पहली सेल कब हुई है, तो ये कैसे पता करेंगे? ऐसे सोच के बताओ। इसके लिए मैं ही बता देता हूं। इसके लिए आपको क्या करना है, पहले तो टेबल व्यू में जाओ। यहां पे आपको दिख रहा है डेट कॉलम। तो जो डेट कॉलम है ना, वो अरेंज नहीं है। हमने सॉर्टिंग पढ़ा था ना एक्सेल में। तो अगर हम इसको सॉर्ट कर दें तो पहली सेल्स और आखिरी सेल्स हमें मिल जाएगा, नहीं मिलेगा? कैसे? इस डेट वाले में जाओगे और डेट वाले में आप यहां से, ऐसे तो दिख ही रहा है कि 13/1/2000 से डेटा है, तो पहली सेल 13 जनवरी 2020 को हुई है और आखिरी सेल यहाँ पे दिख जाएगा आपको 1/12/2025 को हुई है। यहां से भी पता कर सकते हो। दूसरा होता है इसको सॉर्ट ही कर दो फिर असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो इस मेथड से भी आप पता कर सकते हो। पहला वो ऑप्शन है जो एक्सेल में भी अवेलेबल था। सॉर्टिंग जब करते हैं या फिल्टर करते हैं तो वहां पे दिख जाता है फर्स्ट डेट और आखिरी डेट। और दूसरा तरीका है कि डेटा को ही आप सॉर्ट कर दो। तो डेटा को सॉर्ट करने के लिए यहाँ पे जाएंगे, असेंडिंग या डिसेंडिंग। डिसेंडिंग कर देंगे तो ये आखिरी सेल हमारी 1 जनवरी 2025 को हुई है, जबकि पहली सेल्स आप या तो स्क्रॉल करके नीचे जाओ या तो फिर इसका असेंडिंग कर दो। तो पहली सेल 13 जनवरी को हुई है और आखिरी सेल हमारी इससे हुई है। बात समझ में आया? कुछ समझ में आया, नहीं आया? इस क्वेश्चन का आंसर हम दो तरीके से यहां पे दे सकते हैं। एक फंक्शन होता है मैक्स और दूसरा होता है मिन। मैक्स और मिन से इस फंक्शन को हम क्रिएट कर सकते हैं। तो एक मेजर क्रिएट कर रहे हैं हम लोग और हमने इसका नाम रख दिया, मान लो फर्स्ट अंडरस्कोर डेट अंडरस्कोर सेल्स। फर्स्ट डेट सेल, पहली सेल्स कब हुई है उसकी डेट, फर्स्ट डेट ही रख दो। क्या है? फर्स्ट डेट। एज पर द डेटा फर्स्ट डेट क्या है? तो यहां पे आप लगाओगे मीन। चूंकि मीन फंक्शन हमारा डेट एंड टाइम पे भी काम करता है, तो मीन सबसे छोटा डेट जो होगा वो हमें निकाल के देगा। तो देखो मीन जो फंक्शन हमने पढ़ा है वो हम लोग मेन डेटा के किस पे लगाएंगे, डेट वाले कॉलम पे लगाएंगे। तो एक देखो हमारे पास अभी एक छोटा सा फंक्शन मीन फंक्शन से हमने एक फर्स्ट डेट बनाया है और यहाँ पे न्यू न्यू मेजर तो ले ही चुके हैं। अब हम कार्ड ले लेते हैं और कार्ड पे हमने फर्स्ट डेट वाली सेल का यहाँ पे ऐसे रखेंगे। इसकी फॉर्मेटिंग हमने ऑलरेडी आपको सिखा दिया है, इसलिए अभी फॉर्मेटिंग पे फिर ध्यान नहीं देंगे। फॉर्मेटिंग पे 1-2 दिन में फॉर्मेटिंग ठीक करो, फिर हम फॉर्मेटिंग पे आएंगे थोड़े फंक्शन और हो जाए तो सेम आंसर आया आपको? 13 जनवरी 2020 आया? आया? चलिए इसी तरीके से एक और मेजर बनाओ और इसका नाम रख दो लास्ट अंडरस्कोर डेट। इसके लिए आप क्या लगाओगे, मैक्स लगाओगे। मेन डेटा का डेट कॉलम सेलेक्ट कर लीजिए और ये बन गया एक और हमारे पास मेजर। ठीक है, एक और मेजर है हमारे पास और इसको भी हम यहीं पे सेट कर देते हैं और इस बार ले लेंगे लास्ट डेट। यही तो दिखा रहा था 1/12/2025। मतलब आपका माइंड में जो चीजें पहले से ऑलरेडी है बस उसकी इंप्लीमेंटेशन सिखा रहा हूं। बात समझ में आई? सो वी हैव मीन और मैक्स फंक्शन टू गेट द फर्स्ट डेट और लास्ट डेट।
द सेम वे वी हैव फंक्शन कॉल्ड फर्स्ट डेट एंड लास्ट डेट इन पावर बीआई। अब आते हैं, देयर इज अ फंक्शन कॉल फर्स्ट डेट। क्या नाम है? FIRST, फर्स्ट डेट। कहीं फंक्शन दिखा आपको? ये वाला है ना। और फर्स्ट डेट एक फंक्शन का नाम ही है, और इसको क्या चाहिए? डेट वाला कॉलम चाहिए। किधर मिलेगा? मेन डेटा के डेट में मिलेगा। तो ये कैसे काम कर रहा है? ये मेन के जैसे काम कर रहा है। आप देखो इसका आंसर, कॉपी पेस्ट, इसमें से इसको हटा दिया और हम लगा दिया फर्स्ट डेट नाम का फंक्शन, आया सेम आंसर। द सेम वे वी हैव अनदर फंक्शन कॉल्ड लास्ट डेट। नाम ही है उसका लास्ट डेट। एक देखो, एक में मैक्स मीन का यूज किया है और एक में एज ए फंक्शन यूज कर रहे हैं। क्या नाम था? लास्ट डेट इक्वल्स टू लास्ट डेट डालेंगे और यहाँ पे लास्ट डेट निकालेंगे, और इसको चाहिए हमें मेन डेटा का डेट वाला कॉलम। समझ में आए? तो आई होप फर्स्ट डेट और लास्ट डेट दोनों तरीके से समझ में आ गया। और तीसरा तरीका था जब हमें सिर्फ समझना होता, तब हम वहां जाके डेटा में जाके ही सॉर्ट करके देख लेते। तो तीन तरीका था इस बात को पता करने के लिए। तो एक जो सॉर्ट करके करते वो हमारे काम का उतना जल्दी ज्यादा नहीं है, बट ये दोनों में से कोई भी ऑप्शन आपका जरूरी होगा। अब बोलोगे जरूरी कैसे होगा? क्वेश्चन इसमें जो बनेगा, इसमें जो क्वेश्चन बनेगा, इसमें क्वेश्चन बनेगा कि पहली डेट की कितनी सेल थी, अमाउंट बताओ। आखिरी दिन जो हमारी सेल्स हुई है ये तो पता है कि इतने तारीख को हुई, बट कितने अमाउंट की सेल हुई है। अब ऐसा सवाल कैसे निकालोगे? लॉजिक समझ में आ रहा है? अगर इस तरह का सवाल आ गया आपके सामने तो कैसे निकालोगे इस क्वेश्चन की, कि हमने जब बिजनेस स्टार्ट किया तो पहली सेल कितने अमाउंट का हुआ था। उसी तरह से आज का डेट अगर आखिरी है तो आज हमारी टोटल सेल्स कितनी हुई। तो इसमें डेट इन्वॉल्व है, पहली डेट और आखिरी डेट इन्वॉल्व है। तो पहली डेट के सामने वाला जो वैल्यू होगा वही आपका आंसर है। यानी कि अगर हम टेबल व्यू में देखें तो अगर पहली तारीख 13 जनवरी 2020 है तो इसकी सेल 8,203 रुपए है। आंसर में आना चाहिए 8,203, और आखिरी में जो भी अमाउंट है वो आना चाहिए। सो आई वॉन्ट दिस अमाउंट। सो हाउ वी कैन फाइंड आउट द फर्स्ट डेट एंड लास्ट डेट का वैल्यू, सेल्स वैल्यू, कॉस्ट वैल्यू, प्रॉफिट वैल्यू। एक तारीख को हमने टोटल प्रॉफिट कितनी करी, एक तारीख को हमने टोटल सेल्स कितना किया। ऐसे सारे सवाल का जवाब आप इससे कर सकते हो। लेकिन इसके लिए फंक्शन नहीं, हमें डेक्स फॉर्मूला बनाना पड़ेगा। डेक्स फॉर्मूला क्या बनाना पड़ेगा? डेक्स फॉर्मूला बनाना पड़ेगा। तो चलिए, अब जब हम कभी फॉर्मूला बनाएंगे तो एक फॉर्मूला हम लोग क्रिएट करते हैं जिसमें हम कैलकुलेट के साथ फॉर्मूला बनाते हैं, और एक फॉर्मूला होता है जो डायरेक्ट फंक्शन डायरेक्ट बनाते हैं। एक कोई भी एनालिसिस जो करते हो फंक्शन से करते हो या दूसरा फॉर्मूला से करते हो। फंक्शन से क्यों करना चाहिए, फॉर्मूला से क्यों करना चाहिए, और फिर और एक ऑप्शन बन गया कैलकुलेट। एक नया फंक्शन पढ़ने जा रहे हैं आज, कैलकुलेट। उसका यूज कहाँ कैसे होगा वो सब बात हम सीखेंगे। तो सबसे पहले मान लो, सिर्फ मान लेते हैं, मानने में क्या जाता है, नहीं। तो मैंने बोला कि मान लो कि आपको निकालना है सम ऑफ सेल्स, सम ऑफ टोटल सेल्स। तो सम ऑफ टोटल सेल्स, इसका एक मेजर क्रिएट करना है। अब मेरा क्वेश्चन आंसर भी शुरू होगा, सम अंडरस्कोर टोटल अंडरस्कोर सेल्स इक्वल टू क्या होगा? सम ऑफ मेन डेटा का सेल्स, यही है ना। तो इसमें हमने एक सिर्फ फंक्शन यूज किया है, क्या? सम। तो सम ऑफ टोटल सेल्स हमारे पास आ चुका है, ठीक है। इसी चीज को, इसी सम को हम लोग कार्ड से भी कर सकते थे डायरेक्ट। ये भी हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि कार्ड लो और ये वाले
सेल्स को उठा के इसमें रख लो, दोनों के आंसर में तो फिलहाल कोई डिफरेंस नहीं है। तो दो तरीके से तो हम सम निकाल ही सकते हैं। अब सवाल उठता है कि हमें जो सम निकालना है वो किसी स्पेसिफिक डेट का निकालना है। पहली सेल किसी स्पेसिफिक डेट, दूसरी सेल किसी स्पेसिफिक डेट। मान लो हमने बोला 2025 की टोटल सम सेल। अब ऐसे सारे क्वेश्चन 2025 के जनवरी का सारे सेल्स नहीं। हाँ तो बोलो, समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं? कि सिर्फ टोटल सेल्स नहीं निकालना है, एज पर द डेटा 2025 के टोटल सेल्स निकालो, एज पर द डेटा 15 अगस्त 2024 से 26 जनवरी 2025 के बीच का डेटा का सेल्स निकालो, टोटल सेल्स निकालो, स्पेसिफिक इस तारीख का सेल्स निकालो। ऐसी सारी जो कहानी यानी क्वेश्चंस जो आपके सामने बनेगा वो डायरेक्ट नहीं बनेगा। तो सेल्स तो हो गया, सेल्स को एक क्या दो तीन तरीके से आपने सीख लिया सेल्स निकालना, बट उससे बात नहीं बनेगी। हमें समझना पड़ेगा कि जब भी किसी स्पेसिफिक की बात होती है इसका मतलब फिल्टर का यूज होगा। फिल्टर, फिल्टर मतलब स्पेसिफिक। बात समझ में आए? तो जब भी कभी आपको किसी फिल्टर का यूज करना पड़ेगा तो आपको फंक्शन यानी फॉर्मूला कैलकुलेट से शुरू करना पड़ेगा। किससे करना पड़ेगा? कैलकुलेट से। तो देखिए कैलकुलेट को यूज करते हुए हम दो चार फॉर्मूले क्रिएट करेंगे, इससे आपका हैबिट बन जाएगा। सच में बहुत अच्छे से, बहुत कॉन्सेप्चुअली हम आपको बता रहे हैं। अगर साथ के साथ मेहनत कर दिया आपने तो पावर बीआई के एक्सपर्ट हो जाओगे। जो यहीं से बच्चा 2 महीने का कोर्स ऑलरेडी कर चुका है उससे कम से कम 5 गुना ज्यादा नॉलेज तो रहेगा ही आपके पास, क्योंकि कॉन्सेप्ट होना और फिर उसके ऊपर आप मेहनत कर दोगे तब जाके आपके अंदर वो काबिलियत आएगा। तो कोई जरूरी नहीं कि आपसे पहले जो बच्चा निकला होगा वो भी आपके जैसे ही एक्सपर्ट होगा, कोई जरूरी नहीं है। वो वीक भी हो सकता है, लेकिन डिपेंड करता है कि आपने मेहनत कितना किया है तब। सही है? तो चलिए एक हम लोग मेजर बनाते हैं। मेजर में अब हम निकाल रहे हैं फर्स्ट अंडरस्कोर डेट अंडरस्कोर सेल्स। समझ में आया? क्योंकि सिर्फ फर्स्ट डेट नहीं निकालना है, फर्स्ट डेट की सेल्स निकालना है। तो फर्स्ट डेट सेल्स निकालने के लिए आप स्टार्ट कहां से करोगे? कैलकुलेट से। अब यहाँ पे जितने भी फंक्शंस वगैरह हैं वो सब नया मिलेगा, सम एवरेज मिनिमम गया, खत्म। अब सब इस जगह पे आपको मेहनत करना पड़ेगा। सिर्फ मुख दर्शक हो के हाँ सर बढ़िया, दिशा पटानी के बारे में बहुत अच्छा बताया आपने, नहीं ऐश्वर्या राय के बारे में बहुत अच्छा, खूब अच्छा सुनने में आ रहा है, बहुत अच्छा पढ़ाते हो सर, उससे बात नहीं बनेगी। आपको खुद फॉर्मूले लिखने पड़ेंगे, फॉर्मूले बनाने पड़ेंगे, तब समझ में आएगा। सो फर्स्ट डेट सेल्स के लिए हम कहां से स्टार्ट करेंगे? कैलकुलेट। कैलकुलेट एक ऐसा फंक्शन है जो हमें अपने अंदर फिल्टर का ऑप्शन देता है। देखो यहाँ पे दिख रहा है फिल्टर। फिल्टर का मतलब कुछ स्पेसिफिक चीजों के बारे में हम जान सकते हैं। तो देखो अगर मैं बोलूं, फिल्टर अभी यूज नहीं करेंगे, हम ये बोलें कि कैलकुलेट करो और सम करो। कैलकुलेट के अंदर एक्सप्रेशन मतलब कौन सा फंक्शन यूज करेंगे? कौन सा फंक्शन यूज करेंगे? सम। किसका? सेल्स का। और यहीं पे हम क्लोज कर देते हैं, फिल्टर नहीं डालते। क्या किया हमने? फिल्टर ऑप्शनल है तो मैं फिल्टर नहीं डाला और मैंने एंटर कर दिया, तो इस बार भी सम ही निकलेगा, लेकिन इस बार सम कैलकुलेट के साथ निकलेगा। आंसर सेम ही होगा, बट इसमें हमने दो फंक्शन यूज किए हैं ना। ये था ना, यही था ना, नहीं ये था। लेकिन क्या ये आंसर सही आया? हमने हेडिंग बनाई फर्स्ट डेट सेल और ये तो दे रहा है टोटल सेल्स, तो गलत है ना। यानी कि सिर्फ अगर आप सम करते हो, थोड़ा ध्यान दीजिए, कैलकुलेट के साथ खाली सम किया तो इसका क्या मतलब हुआ? टोटल सेल्स हो गया। लेकिन यहां पे था फिल्टर, यहां पे फिल्टर था, तो फिल्टर के जगह पे क्या लगाओगे? अभी हमने क्या पढ़ा? फर्स्ट डेट। तो मैं बोलूंगा कि खाली फर्स्ट ही डेट का चाहिए। फर्स्ट डेट का सिंटैक्स क्या था? मेन डेटा का डेट, डेट
डेट, नॉट सेल्स। डेट मांग रहा है, फर्स्ट डेट में डेट मांगता है ना कि सेल्स मांगता है, सिंटैक्स पे भी ध्यान रखना है। तो जैसे आप एंटर करोगे तो देखो अब ये आंसर बदल गया। पहली तारीख को हमने देखा था ना 8,000 कुछ का सेल था, वही तो दिखा रहा है 8 के, दिखा रहा है नहीं? बहुत लोगों का आवाज नहीं निकल रहा है। यही तो है 8,203, तो 8 के हुआ ना, ये समझ में आया? अब आखिरी सेल एक बार देख लेते हैं, किधर है? टेबल व्यू में है आखिरी सेल। यहां से नीचे जाके भी हम आखिरी सेल देख सकते हैं, 1 दिसंबर 2025 को 9,351 रुपए का सेल। एक डेक्स आप बनाइए, लास्ट डेट सेल। क्या बनाओगे? तो बनाओ, इसका नाम रख देते हैं लास्ट अंडरस्कोर डेट अंडरस्कोर सेल्स। आप देखो डेक्स का नाम मैं कैसे रख रहा हूं, जो काम हम अंदर करने वाले हैं ना उससे मिलता जुलता, ताकि आपने किस तरह का फॉर्मूला क्रिएट किया वो समरी में पता चल जाता है नहीं। सो अपन क्या करेंगे, कैलकुलेट से शुरू करेंगे, एक्सप्रेशन में सम करेंगे, किसका? सेल्स का सम होगा। फिर बोलता है कि फिल्टर दो लास्ट डेट। लास्ट डेट में क्या? डेट वाला कॉलम, मेन डेटा का डेट वाला कॉलम, ये था ना। अगर हम इसको भी एक कार्ड पे लेके देखें तो ये था हमारा आंसर, 9 के आया आंसर सही। अब इसी को बोलते हैं फॉर्मूला क्रिएशन। तो पावर बीआई के अंदर डैक्स फॉर्मूला इसी को बोलते हैं। तो ऐसे बहुत सारे हजारों फॉर्मूले आपको क्रिएट करने हैं। जैसे एक्सेल में हमने फॉर्मूला क्रिएट किया था, उसका फायदा बहुत मिलेगा आपको पावर बीआई के अंदर। अब ऐसा नहीं कि एक्सेल में तो नहीं ही किया सर, अब पावर बीआई में भी फॉर्मूला क्रिएट नहीं करो। देखो फॉर्मूला का लिस्ट आज ही से बनाना शुरू कर दो कॉपी में या एक्सेल शीट में बनाओ। देखो एक फॉर्मूला आपको मिला, दिस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ कैलकुलेट सम एंड फर्स्ट डेट। अब ये तो एक्सेल नहीं है कि लिंक बनाओगे, सिर्फ ऐसे ही ऐसे इसको कॉपी कर लो यहाँ से, फर्स्ट से लेके इससे पता चल जाएगा। फिर उसी तरह से एक हमने लास्ट डे के लिए फॉर्मूला बनाया, तो इस पे जाके इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे फॉर्मूला शो होने लगेगा कि लास्ट डेट के लिए क्या बनाया। क्या इन दोनों फॉर्मूला को हम उससे भी यूज कर सकते हैं, मीन और मैक्स से? मीन और मैक्स से कर सकते हैं। दिखने में तो लगता है कि कर सकते हैं, अगर ये वो हो जाता है तो दो फॉर्मूला और आपको क्रिएट हो जाएगा यहाँ पे। तो एक बार ट्राई करते हैं। हमने क्या बोला? लास्ट नहीं, फर्स्ट। फर्स्ट अंडरस्कोर डेट अंडरस्कोर सेल्स अंडरस्कोर मीन। समझ में आ गया? थोड़ा सा नाम ऐसे रखना जो कि आपको समझ में आए। तो इस बार फर्स्ट डेट के लिए फर्स्ट डेट यूज नहीं करके हम लोग मीन का यूज करेंगे, लेकिन शुरू किससे होगा? कैलकुलेट से। तो एक्सप्रेशन में जाएगा सम फंक्शन। सम किसका? अभी भी बहुत लोग कंफ्यूज हो रहे हैं, मीन अभी ये बोल रहा है। कैलकुलेट में हमें सम चाहिए, मेन डेटा का सेल्स। उसके बाद आता फिल्टर में मीन, और मीन किसका? मेन डेटा का मेन डेटा। तो मेन डेटा देखो, मेन MAIN लिखोगे, MAIN मेन डेटा का डेट, ऐसा ना, एंटर करिए। अब ये क्या कर दिया? आपको एरर दे दिया। लॉजिकली तो दोनों सेम हो रहा था, लॉजिकली तो दोनों सेम था। मीन वही देता है जो हमें फर्स्ट देता है, मैक्स वही देता है जो लास्ट देता है। बट देखो कैलकुलेट के साथ मीन काम नहीं किया। अब यहाँ पे एक थियोरेटिकली समझना पड़ेगा कि मीन एक फिल्टर फंक्शन नहीं है, और फर्स्ट डेट लास्ट डेट एक फिल्टर फंक्शन है। मीन और मैक्स एक फिल्टर फंक्शन नहीं है, तो ये वाला डैक्स नहीं बनेगा। मतलब जो जो फंक्शन फिल्टर फंक्शन होगा वही फंक्शन से आप ऐसे क्वेश्चन का आंसर बना सकते हो। डायरेक्ट में तो देखो मीन समझ में आ गया, सेम ही चीज था जो
फर्स्ट डेट था, लास्ट डेट। लेकिन फिल्टर फंक्शन के लिए आपको खाली मीन मैक्स से बात नहीं बनेगी, तो फर्स्ट डेट और लास्ट डेट रखना ही पड़ेगा, तभी आपको समझ में आएगा। कुछ समझ में आया? अब आप यहां पे एक फंक्शन और होता है जो फिल्टर फंक्शन होता है। एक फंक्शन और हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इसमें, जो फिल्टर फंक्शन होता है। और अगर फिल्टर फंक्शन है वो कैटेगरी फिल्टर का है, तो ऑब्वियसली हमारा आंसर आना चाहिए या नहीं चाहिए? चाहिए, चाहिए, आना चाहिए, आना चाहिए। मतलब लॉजिक यही कहता है कि इसका आंसर आना चाहिए। लेकिन अगर नहीं आएगा तो क्वेश्चन मार्क है कि क्यों नहीं आया। मीन से इसलिए नहीं आएगा कि वो फिल्टर फंक्शन नहीं है, मैक्स से इसलिए नहीं आएगा कि फिल्टर फंक्शन नहीं है। लेकिन जो अब बताने जा रहे हैं उसका नाम है डेट्स बिटवीन। क्या नाम है? अब सब नया नया आ रहा है मेरे बाबू। पढ़ाई नहीं करोगे तो हो गया, बेसिक खत्म। अब आपको पढ़ना पड़ेगा, वीडियोस देखने पड़ेंगे। नहीं, सुनने में डेट्स बिटवीन क्या लगता है? दो डेट के बीच में डिफरेंस। अच्छा, मान लो कि मैंने बोला 1 तारीख से 10 तारीख, तो 1 तारीख से 10 तारीख के बीच में कितने दिन हुए, कितने डेट हुए? 1 से 10 तारीख, 1 जनवरी से 10 जनवरी तक के बीच में कितने डेट हुए? 9 दिन हुए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 दिन हुए। 9 ही दिन कैसे हुए? मैंने बोला 1 तारीख से 10 तारीख के बीच में, तो 9 दिन हुआ या 10 दिन हुआ? आपको क्या लगता है, 9 दिन या 10 दिन? 10 दिन पक्का? सोच लो, 9 दिन या 10 दिन? मैंने बोला 1 तारीख से लेके 10 तारीख के बीच में 10 दिन। 1 तारीख से लेकर 10 तारीख के बीच में, मतलब 1 जनवरी से 10 दिन, 10 जनवरी तक में कितने दिन हुए? 1 तारीख से लेके 10 तारीख के बीच में, बिटवीन कितने दिन हुए? तो फिर 9 हुए। सर 8 हुए। अब देखो, एक 8 भी आया आंसर, एक 8 आया, एक 9 आया, और एक 10 भी है। आपका लॉजिक क्या कहता है? आप सबसे टॉपर स्टूडेंट हो अपने बैच के। 10, आपका लॉजिक 10 कहता है, आप 8। अच्छा, आपको कितना नंबर आया था टेस्ट में? ऑनलाइन दिया था? दिया था ना? हाँ ठीक है। आप बताओ दोस्त। है 8, 8, 8, 9, 10, 3 आंसर आ चुका है। आप बताओ 8। आप बताओ 8। अच्छा, एक ही बार में बता दो, 8 वाले कितने लोग? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, लगभग 10 लोग। 9 वाले में कितने लोग हो? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 लोग 9 वाले में भी है, वाह। उसमें 10 थे, इसमें 6। अच्छा, कितने महाशय लोग हैं जो 10 बोलते हैं? 1, 2, 3, 4, 10 वाला सही आंसर। उन मैंने बोल दिया टॉप, तो एकदम सब टॉप, टॉप वाला गलत थोड़ी ना बोल सकता है। नहीं, यही सोचा होगा ना, सब उठा दिया कि टॉपर सही बोल रहा है, तो ऐसा कुछ नहीं है। सही आदमी भी कभी कभी गलत बोलता है, गलत आदमी भी कभी कभी सही बोलता है। नहीं, इसलिए कभी कॉपी पेस्ट मत किया करो, अपना दिमाग लगाया करो। हमने बोला कि 1 तारीख से 2 तारीख के बीच में आओगे, तो इसका मतलब आप तो आओगे ही नहीं, क्योंकि बिटवीन में तो कुछ है ही, बचा ही नहीं है। हमने बोला 1 तारीख या 2 तारीख को विजिट कर लेना, तो जो लोग 8 आंसर बता रहे हो, तो एक भी हटा दिया और 2 भी हटा दिए, तो आना ही नहीं है, मतलब परफेक्ट हो गया कि नहीं आना है आपका आंसर। और जो लोग 1 तारीख और 2 तारीख के बीच में 1 से 10 को 9 मान रहे हो, तो भाई या तो एक को हटा रहे हो या तो दो को हटा रहे हो। जो जो सही बंदा है, मैंने बोला 1 तारीख या 2 तारीख में से किसी में आ सकते हो, तो दोनों में से किसी भी आ जाओ। तो आंसर सही कौन सा है? बिटवीन का मतलब हमेशा इंक्लूडिंग होता है, ये समझना है आप लोगों को। बिटवीन का मतलब हमेशा इंक्लूडिंग होता है, ठीक है। इसी लॉजिक की वजह से लगता है कि डेट्स बिटवीन यहाँ पे काम करेगा।
जैसे यहाँ पे एक फंक्शन है डेट्स बिटवीन, क्या है, डेट्स बिटवीन। थोड़ा सिंटेक्स पे ध्यान दोगे तो समझ में आ जाएगा। पहले क्या चाहिए, डेट वाला कॉलम चाहिए, तो मेन डेटा का डेट ले लिया। समझ में आ रहा है, यहाँ पे देखो डेट वाला कॉलम ले लिया। उसके बाद ये बोला स्टार्ट डेट कॉमा एंड डेट। स्टार्ट डेट हमारा हो जाता है, कितने तारीख था, 13 2000 था ना, 2020 था, ये आपको पता होना चाहिए। और एंड भी हम वही दे देते हैं, बिटवीन मतलब एक ही तारीख को हम बिटवीन के अंदर दोनों डेट सेम कर रहे हैं। अगर आंसर आ गया तो लॉजिकली ये बिल्कुल आंसर आना भी चाहिए, और आना चाहिए मतलब चाहिए। और आया, देखो एरर नहीं आया तो आंसर आया होगा, एरर नहीं आया होगा तो कहाँ है, ये वाला था क्या, यही था, आया। अब देखो इसके बहाने आपके कई सारे क्वेश्चन का आंसर मिल गया। अब मैंने बोला कि 1 तारीख की सेल, 13 तारीख की सेल बताओ, तो डेट्स बिटवीन में 13 to 13 कर दिया, तो एक दिन हो गया। आए समझ में, अब लॉजिकली समझ में, ऐसे करके समझ जाओगे ना तो कभी भी फंसोगे नहीं। अब यहाँ पे सेकेंड डेट में मान लो कि बोला कि पूरा 1 महीने का दे दो, पूरे जनवरी का दे दो, तो एक तरफ 13 जनवरी तो स्टार्टिंग हमें पता ही है, और मैक्सिमम में 31 जनवरी कर दो, तो पूरी जनवरी 2020 की सेल आ गई। अगर इसमें मल्टीपल दे रहा है कि भाई 26 जनवरी 2020 से 15 अगस्त 2025 तक का, तो एक पूरा रेंज डाल दो, तो डेट्स बिटवीन तो आपके सारे सवाल का जवाब मिल जाएगा। समझ में आया लॉजिक, बहुत काम का फंक्शन है, और ये सारे फंक्शंस एक्सेल में नहीं है, ऐसा फंक्शन एक्सेल में नहीं है आपको, लेकिन ऐसे सवाल तो बहुत होते हैं। अब किसी ने बोल दिया कि भाई 15 जनवरी 2025 से लेके 30 जून 2025 तक का दो। अब तो एकदम बिल्कुल ऑल्टर टाइप आ गया, मल्टीपल मंथ है, मल्टीपल डेट है, डेट्स बिटवीन लगाओ छुट्टी, नहीं एक चेंज करके देखें, 13 को 31 कर देते हैं। तो ये क्या हो गया कि 13 तारीख से 31 तारीख के बीच में की सेल्स बढ़नी चाहिए कि नहीं बढ़नी चाहिए, बढ़नी चाहिए, तो बढ़ा तो कि नहीं बढ़ा, नहीं बढ़ा, तो क्या गड़बड़ हो सकता है सेल ही नहीं हुआ हो उस बीच में, हो सकता है। आप क्यों सोच रहे हो कि आपका फॉर्मूला गलत है, ये सोचो कि डेटा गलत है, डेटा को सेल ही नहीं हुआ तो जबरदस्ती पावर भी है क्या, सेल्स खुद को बेच थोड़ी ना देगा, चेक कर लो डेटा से, मतलब कॉन्फिडेंस इतना रहो। देखो 13 जनवरी के बाद सीधे फरवरी में सेल हुई है, तो आप कहाँ से लाओगे, अलग से सेल्स थोड़ी ना लाओगे, जो अभी 11 बजे वाला बैच को बताया था, सेल कहाँ से लाना है एडमिशन, नहीं वैसे थोड़ी ना लाओगे। आप लोग हंस रहे हो, बाकी लोग तो सोच रहे हो काहे हंस रहा है, कोई नहीं, आप लोग ऐसे हंसो, उन लोगों को एक एग्जाम्पल दिया था अच्छा सा, इसलिए वो लोग हंस रहे हैं। समझ में आया कुछ, तो 13 जनवरी के बाद हमारी जनवरी महीने में कोई सेल है ही नहीं, तो वही हमारा आंसर रहेगा। लेकिन अगर यहाँ पे दिसंबर कर दे तब बात, मतलब 2020 में तो काफी सेल है, तो ये लगभग दिसंबर तक का, 13 से लेके अगर दिसंबर 31 कर ले, तो पूरे जनवरी का सेल्स हम कैलकुलेट कर सकते हैं, नहीं कर सकते। इसके लिए आपको इसमें जाके एडिट करना पड़ेगा। अब यहाँ जनवरी के जगह पे कर दो दिसंबर, अब आपको बिल्कुल चेंज मिलेगा, मिलना भी चाहिए, 115 के। समझ में आया कुछ, तो यहाँ पे जो नया सीखा वो फंक्शन कैलकुलेट सीखा। कैलकुलेट अकेले कुछ नहीं करता, कैलकुलेट अपने अंदर बहुत सारे फंक्शंस को रन करवाएगा, सम करवा सकता है, एवरेज करवा सकता है, मिनिमम करवा सकता है, मैक्सिमम करवा सकता है, डेट्स बिटवीन करवा सकता है, फर्स्ट डेट करवा सकता है, लास्ट डेट करवा सकता है। मतलब आप सोचो कितने फॉर्मूले क्रिएट कर दोगे इसी लॉजिक पे, बट करोगे तभी तो, करोगे तभी तो इसमें एक्सेल जैसे आपको नहीं बनाना है, इसमें क्या करो, एक एक्सेल की फाइल खोलना, और ये जो है ना, इसको 2 कॉलम में बनाना, एक में क्वेश्चन बनाना, एक कॉलम में, दूसरे में यहां से उठाना इक्वल टू से लेके ये इसका आपका आंसर होगा। इससे क्या होगा कि कल के डेट में जब पावर बीआई खत्म हो जाएगा और कोई लॉजिक आप बना रहे हो और बन नहीं रहा है, अगर वो लॉजिक पहले बना रखा है तो
ट्रिक से समझ में आ जाएगा कि आपने वो मिस्टेक कहाँ पे किया है। जैसे कोई कॉमा तो नहीं छोड़ दिया, कोई ब्रैकेट तो गलत नहीं पड़ गया, या डेटा सिलेक्शन में तो हमने कोई गलती नहीं करी। तो ये एक एक्सरसाइज डे 1 से करना है, नहीं कि नहीं करना है। एक्सेल में कितने फॉर्मूला भेजे? 100। वेरी गुड। आपने आपने एक्सेल में कितने फॉर्मूला भेजे? फिर वही सब घुमाना फिराना में हमें गुस्सा उठता है। 10 भेजे, 50 भेजे, 1000 भेजे, नंबर बोलो। अब फिर लास्ट वाले, फर्स्ट वाले, डेट वाले, टाइम वाले, वो सब नहीं। 100 का टारगेट दिया था, कितने भेजे? 15। वाह, तो नंबर भी तो 15 ही आया है। इसीलिए कम आता है, आप समझते नहीं हो बात को। इसीलिए कम आया। कितना आया? 50। तो उसके हिसाब से 30 नंबर आए हैं आपको, तो ठीक ही आया है। आपने है 111 भेज दिया, लेकिन नंबर कम आया। पर ऐसा ऐसा भी हो सकता है कि आपने फॉर्मूले पे तो ध्यान दिया, लेकिन सिर्फ फॉर्मूला काउंटिंग के लिए इसको कॉन्सेप्चुअली आपको बनाना है। और एक बार फॉर्मूला बनाए तो बार बार उसको बनाओ, ताकि वो दिमाग में बैठ जाए कि कैलकुलेट क्यों, ब्रैकेट क्यों। आपने कितना बनाया? 111, मतलब शुभ शुभ, शुभ शुभ 121 कर दो, 151 कर दो। ऑनलाइन वाले का बन गया? अरे वाह, आज समझदारी से काम लिया। अभिनय अनुज कुमार।